सभी छात्र, अध्यापक एवं अभिभावकों को प्रणाम। ब्रिज कोर्स यानी कि सेतु अभ्यास के कक्षा 9वीं के हिंदी इस विषय की कसौटी क्रमांक 2 हिंदी इस विषय की 9वीं कक्षा की टेस्ट नंबर 2 आज हम चर्चा के रूप में हल करने वाले हैं। छात्रों ने इसके पहले सेतु अभ्यास का जो भी अध्ययन किया है उस पर आधारित यह कसौटी क्रमांक 2 हमें हल करनी है। सभी छात्रों से निवेदन है कि चर्चा में हिस्सा ले और सभी उत्तर अपने अनुभवों पर आधारित एवं खुद के शब्दों में भाषा में लिखें। अधिक जानकारी के लिए अपना प्रीतुल्स जीनियस वर्ल्ड यह चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलो आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी इस विषय का टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सभी छात्र इस गद्यांश को 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही हम इसके उत्तर लिख सकते हैं। गद्यांश को पढ़ने के बाद गद्यांश में जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। अब गद्यांश आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके बाद मैं प्रश्न क के ऊपर गौर करता हूँ। आकृति पूर्ण कीजिए। खेती करने का अच्छा नतीजा। तो खेती करने का अच्छा नतीजा क्या है? गांव और कस्बे बने। खेती करने के कारण गांव और कस्बे बने। और दूसरा है लोग आबाद हुए। लोग आबाद हुए। आप मेरे साथ उत्तर भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न ख, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए विपरीत शब्द हमें लिखने हैं। यहाँ जो 2 शब्द दिए हैं बुरा और बर्बाद, इनके लिए गद्यांश में 2 शब्द आए हैं। जैसे कि बुरा इस शब्द के लिए विपरीत शब्द है आबाद और बर्बाद इस शब्द के लिए विपरीत शब्द है अच्छा। ग प्रश्न है, मेरा प्रिय पालतू पशु। इस विषय पर हमें परिच्छेद लिखना है। यहाँ मैं एक परिच्छेद लिखने वाला हूँ। मेरा प्रिय पालतू पशु कुत्ता। इस विषय पर मैं परिच्छेद लिखूंगा। सभी छात्रों से निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर वो अपने प्रिय पालतू पशु के ऊपर ही लिखे। यहाँ जो मैंने उत्तर लिखा है वो सिर्फ आप लोगों के लिए समझने के लिए लिखा है। मेरा प्रिय पालतू पशु कुत्ता। मेरा प्रिय पालतू पशु कुत्ता है। मेरे प्यारे कुत्ते का नाम रॉकी है। मेरा प्रिय पशु बहुत ही आक्रामक एवं फुर्तीला है। कुत्ता एक बहुत उपयोगी व वफादार जानवर होता है। कुत्ता पानी में तैर भी सकता है। यह विश्व में सभी जगह पाया जाता है। यह परिचित व्यक्तियों को देखकर दुम हिलाता है और अजनबियों को देखकर घुर्राता एवं भौंकता है। जरा सी आहट पाकर यह चौकन्ना हो जाता है। वह घरगिन और छत पर चहलकदमी करता रहता है। यह बंधा रहना पसंद नहीं करता। हर समय स्वच्छंद होकर घूमना फिरना चाहता है। इस तरह से आप अपने प्रिय पालतू पशु पर एक छोटा सा निबंध एवं परिच्छेद लिख सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर मुड़ते हैं। अगला प्रश्न पद्यांश यानी कि पद्य पर आधारित होगा। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ एक सुंदर सा पद्य दिया है। छात्र उसे 2 बार समझपूर्वक पढ़े। यह पद्य अगर आप समझकर पढ़ेंगे तो उत्तर लिखना भी आपको आसान होगा। इस पर पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। जैसा भोजन वैसा, और दूसरी कृति है जैसा पानी वैसी। जैसा भोजन वैसा, इसमें जैसा भोजन तैसा मन यह उत्तर आएगा। और जैसा पानी वैसी, जैसा पानी वैसी बानी यह उत्तर आएगा। छात्र सिर्फ मन और बानी यह भी लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है
दिए गए शब्दों को प्रत्यय लगाकर नया शब्द हमें लिखना है। यह दिया गया शब्द है शीतल, तो शीतल को प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा शीतलता। दूसरा शब्द दिया गया है बुरा, और उसको प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा बुराई। शीतल, शीतलता, बुरा, बुराई। अगला प्रश्न है, कविता में निम्नलिखित अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्द लिखे। कविता में जो शब्द दिए हैं वही हमें यहाँ लिखने हैं, दूसरे शब्द लिख नहीं सकते। पहला प्रश्न है ढूंढा, इसके लिए कविता में शब्द आया है खोजा। और तीसरा शब्द है कोई, उसके लिए शब्द आया है कोय। ढूंढा, खोजा, कोई, कोय। अगला प्रश्न है, अपने विचार और अनुभवों के आधार पर कम से कम 4 सद्गुणों की सूची बनाइए। इसमें से 4 सद्गुण जो है वो है सच बोलना। दूसरा सद्गुण है सबका आदर करना। छात्र सभी सद्गुण अपने खुद के शब्दों में अपने अनुभव पर लिखे। सबका सहयोग करना, दूसरों की मदद करना, सबका आदर करना, ऐसे अलग अलग सद्गुण इसमें हम लिख सकते हैं। सद्गुणों को लिखते समय हम बहुत सारे सद्गुण जो हमें ज्ञात है और हम उसका पालन कर सकते हैं वही लिखना जरूरी है। अगला प्रश्न है अनौपचारिक पत्र लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। अनुराग, छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर से विजया भालेराव अपने जीवन का लक्ष्य का वर्णन करने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं। अब हम यह पत्र एक उदाहरण के तौर पर लिखकर देखेंगे। पत्र में छात्र अपने शब्द, अपने भावों को प्रकट करे। अपने जीवन का लक्ष्य क्या है वो उस पत्र में प्रतीत होना बहुत ही अधिक आवश्यक है, यह ध्यान में रखें। आइए इस विषय पर पत्र लिखें। सभी से निवेदन है, पत्र लिखते समय पत्र के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है। अब हम दिए गए विषय पर पत्र लिखेंगे। अपने जीवन का लक्ष्य का वर्णन करते हुए विजया अपने पिताजी को पत्र लिखती है और यह पत्र अनुराग, छात्रावास, नागपुर से लिख रही है। तारीख 20 जुलाई 2021। विजया भालेराव, अनुराग, छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर। पत्र की शुरुआत वो करती है। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। तुम्हारी और मम्मी की कुशलता चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। पिताजी, 10वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मैंने मेरे जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है। हमारे विद्यालय में इन्हीं दिनों एक व्याख्यान का आयोजन हुआ था। इसी से प्रेरणा लेकर मैं सैनिक बनकर अपनी प्रिय भारत माँ की रक्षा करना चाहती हूँ। भारतीय सेनाओं में हम लड़कियों के लिए कई अच्छे मौके हैं। मैं मेरा लक्ष्य पाने हेतु कड़ी मेहनत करूंगी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। गुड्डू को मेरा प्यार। आपकी लाडली, तुम्हारी प्यारी विजया। इस तरह से आप पत्र पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद।